हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, हम आज यहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। क्या नाम है? सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। अगर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे क्वेश्चन तीन टाइप के आते हैं। ठीक है, तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं? फर्स्ट टाइप यहाँ पे लाई करती है, देखो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन आपके सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए होंगे। आपके नंबर ऑफ पर्सन किसी सर्कुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे बैठे हुए होंगे। कैसे? सपोज करो ये आपका एक सर्कल है ना, ये कोई आपका टेबल है, जैसे सर्कुलर टेबल है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। मैंने बात किया ये आपके 5, 6, 7, 8, ये आपके नंबर ऑफ पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे तीन केसेस लाई कर सकते हैं। पहला केस क्या होगा कि सभी आपके इनवर्ट देख रहे होंगे। सभी कहाँ देख रहे होंगे? आपके इनवर्ट, है ना। अगर बात करूँ ये सेंटर है, क्या है यहाँ से आपका ये सेंटर, तो सभी सेंटर में देख रहे होंगे। मतलब क्या होगा यहाँ पे? टूवर्ड द सेंटर। क्या मतलब होगा यहाँ से आपका? टूवर्ड्स द सेंटर, है ना। सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में क्या होगा? सभी देख रहे होंगे बाहर वाली साइड। तो बाहर वाली साइड का मतलब क्या हुआ? आउटसाइड द सेंटर। आउटसाइड द सेंटर। एक होगा टुवर्ड द सेंटर और एक यहां से क्या होगा? आउटसाइड द सेंटर, है ना। अब क्या होगा? आउटसाइड वाले सेंटर वाले केस में क्या होगा? यहां से आपका आउटसाइड द सेंटर में सभी लोग कहां देख रहे होंगे? आपके बाहर वाली साइड देख रहे होंगे, है ना। कहाँ देख रहे होंगे सभी? आपके यहाँ ये सेंटर है, सभी कहाँ देख रहे हैं? आपके बाहर। तो आउटसाइड द सेंटर, यहाँ पे ये केस बन के आ गया। थर्ड यहाँ पे केस क्या बन सकता है आपका? थर्ड केस यहाँ बन के आएगा कि कुछ लोग सेंटर में देख रहे होंगे और कुछ लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बाहर। तो यहाँ क्या बनेगा? सम सेंटर एंड सम आउटसाइड। सम टूवर्ड सेंटर एंड सम आउटसाइड द सेंटर। ये आपके यहाँ पे तीन केसेस लाई करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा बेटा आपका? जब सम सेंटर एंड सम आउटसाइड सेंटर होंगे तो सपोज करो मैंने एक टेबल में 6 लोग बिठाए हैं। ठीक है, हम जितने मर्जी लोग बिठा सकते हैं। हमने यहाँ पे अगर 6 लोग बिठाए हैं तो कुछ लोग बाहर देख रहे होंगे, है ना, और कुछ लोग कहाँ देख रहे होंगे? आपके अंदर वाली साइड देख रहे होंगे। ये सेंटर है आपका सी। ये आपके तीन केस बनते हैं बेसिक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के। ये तीन केस बनते हैं बेसिक ऑफ सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि एडवांस फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो थोड़े आपके हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो बैंकिंग पीओ में पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपको, वो कैसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे? उनमें गिवन होगा यहाँ पे, सपोज करो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये पर्सन है PQRSTU, ये आपके यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है। अब इन पर्सन्स की यहाँ पे कुछ लाइकिंग्स होगी। लाइकिंग्स यहाँ क्या होगी? इसको पसंद होगी डिजायर, है ना, इसको पसंद होगी डिजायर कार, इसको पसंद होगी यहाँ पे फोर्ड आइकन, ठीक है, इसको पसंद होगी यहाँ पे BMW, ठीक है, इसको यहाँ पसंद होगी कोई दूसरी गाड़ी में लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका i10, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ आपका यहाँ पे गाड़ी होगी बेलिनो पसंद होगी, है ना, और यहाँ पे क्या होगा आपका? एक और कोई गाड़ी यहाँ नाम लिख लेते हैं i20। अब यहाँ क्या है? अलग अलग जो लोग हैं उनकी अलग अलग कार की चॉइसेस है, उनकी अलग अलग कार की चॉइसेस है। इसके अलावा यहाँ बोल सकते हैं इनका प्रोफेशन, इनका यहाँ पे प्रोफेशन कैसे यहाँ गिवन हो सकता है आपका? यहाँ बोल सकते हैं कि ये सपोज करो आपका टीचर है, क्या यहाँ से आपका टीचर है, ये प्रोफेसर है, ठीक है, ये प्रोफेसर है, ये बिजनेसमैन है, क्या आपका यहाँ से ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, ठीक है, आपका यहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये क्या यहाँ से आपका ये शॉपकीपर है, क्या आपका यहाँ से शॉपकीपर, और ये पर्सन यहाँ पे आर्मी में है।
अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स गिवन हो सकते हैं आपको, यहाँ पे कुछ पैरामीटर गिवन हो सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ आपको बताया गया है कि जो पर्सन है उनकी लाइकिंग्स इन केस ऑफ कार एंड उनका प्रोफेशन यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ ये तीनों चीजें आपको एडजस्ट करनी है जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है, और आपका यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, हम बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट का कि बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, और उन बेसिक क्वेश्चन से हम मूव करेंगे टुवर्ड हाई क्वेश्चन ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको यहाँ समझ आई होगी कि सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर फॉर्म में कैसे पूछ जाता है क्वेश्चन आपको। चलिए यहां से पिक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहां बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कि एम बोला गया MNPR TWFNHR सिटिंग अराउंड, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। मतलब यहां कौन सा केस है आपका, सेंटर वाला। लोग कितने हैं यहां पे बात करूं, M, N, P, R, T, W, F एंड H। यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे आपके 8 लोग हैं। अगर 8 लोग हैं तो मैं सर्कल जब बनाऊंगा, सर्कल में मुझे यहाँ 8 लोग बिठाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या हुआ आपके यहाँ पे सर्कल में 8 लोग बैठ के, और फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये सेंटर है पॉइंट। सेंटर कैसा बनेगा, यहाँ से इस तरीके से सेंटर है आपका, है ना। अब देखो आपने क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, और मैं यहां बताऊंगा कैसी टेक्निक आपने फॉलो करनी है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन जो मैं भी करवा रहा हूं ये क्लैरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, क्लैरिकल एग्जाम में ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहां क्या बोला गया है, सबसे पहले गिवन क्या क्या हमने वो नोट करना है। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। कैसे नोट करूंगा, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। ये L का मतलब क्या आपका यहाँ पे लेफ्ट ऑफ M, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। ये गिवन आपको यहां से, है ना। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, ये बताया गया आपका यहां से। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, टू द राइट ऑफ W। ठीक है, ना बताया गया कमा हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, तो W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। F P के साथ साथ नहीं बैठेगा, ये बताया गया है। F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। F और P यहाँ पे साथ साथ नहीं बैठ सकते हैं। अब पहली बात रही यहाँ पे क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाना है हर जगह। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 लाइनें P के साथ लिंक्ड में है, P के साथ लिंक्ड में 3 लाइन्स है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ P को ही पिक करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे P को ही पिक करूंगा। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे किसको बिठाऊं, P को, किसको बिठाऊं यहाँ पे, P को। अब देखो जब सेंटर वाली साइड देख रहे हैं सभी, तो लेफ्ट यहाँ पे आएगा, है ना, और राइट यहाँ पे आएगा। ये ध्यान रखना, जब आउटसाइड सेंटर वाला केस आएगा वहां पे टर्म उल्टी हो जाएगी। आउटसाइड सेंटर बाहर देख रहे होंगे तो राइट आपका यहाँ आएगा, लेफ्ट आपका यहाँ आएगा। देखिए इनसाइड का मतलब है मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट यहाँ है और राइट यहाँ पे है, यही मतलब है ना आपका यहाँ। अब देखो P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। अगर मैं M यहां बिठाऊं तो M के थर्ड लेफ्ट पे, ये लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहां पे कौन आएगा आपका, मेरे पास P, यहां पे कौन आएगा P। बना आपकी बात। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। अब यहां T बिठाऊंगा तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, है ना, सॉरी P के राइट में हो जाएगा, और यहां पे जो T है उसके लेफ्ट में P बैठेगा। तो P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, जो सॉल्व होते जाएगा उसको आपने कट करते रहना है। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो P क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ T। अब इसका राइट क्या होगा, यहां से ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T बन गया। नेक्स्ट बात, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो N क्या है, यहां से सेकंड टू द राइट ऑफ P है। अगर P यहां है तो इसके सेकंड राइट पे कौन होगा, यहां से आपका N, तो फर्स्ट सेकंड ये बना आपका यहां, तो N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P।
P के सेकंड राइट पे कौन है आपका यहाँ से N, ये 3 आपके सॉल्व हो गए। देन R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। आप R और W के यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते अभी, इसको रहने दो। W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, तो राइट यहाँ पे M का ये हुआ, तो W कहाँ आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि M का फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पे कौन आएगा W, बन गया। अब बोला गया यहाँ पे आपका ये भी बन गया। अब क्या बचा, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, ठीक है। अब देखो W का लेफ्ट ये है और W का राइट ये आएगा यहाँ से, है ना। W ऐसे बैठा हुआ ना, W का राइट ये हो गया, W का लेफ्ट इस साइड हो गया। अब यहाँ बोला गया R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, तो यहाँ पे कौन आएगा आपका R, यहाँ पे कौन आएगा आपका R, बैठ गया यहाँ R। अब बोला गया F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, ठीक है। F P का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब F आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो F की एक ही कंडीशन बनी, वो कौन सी बची, ये वाली। अब बचा कौन सा यहाँ से आपका M आ गया, N आ गया, P आ गया, है ना, R आ गया, T भी आ गया, W भी आ गया, और आपका यहाँ पे F भी आ गया। सिर्फ एक बचा यहाँ पे पर्सन, वो कौन था, H। कौन सा पर्सन यहाँ बच गया है आपका H। जब आपका H बच गया है तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्या हुआ आपका यहाँ से P H N M F W T R, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बात आती है इस पे बेस पे क्वेश्चंस की, कि एग्जाम में जो बंच की फॉर्म में 5 क्वेश्चन आने हैं वो कैसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया इस पे बेस, आपको बोला गया हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ P। तो इमीडिएट राइट ऑफ P कौन होगा यहाँ से आपका H, तो आंसर आएगा H, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या आएगा इसका राइट आंसर, H। कौन आएगा आपका H। नेक्स्ट बोला गया हु इज इमीडिएट राइट ऑफ H, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ H, तो H के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ आपका N, तो N का यहाँ से आंसर कौन सा आएगा आपका यहाँ, नन ऑफ दिस। क्या आएगा, नन ऑफ दिस, मतलब 5वां आंसर आएगा, और वो है कौन आपका N, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन था R F M, डाटा इनएडिक्वेट तो है ही नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप वहां पे इसको डाटा इनएडिक्वेट नहीं बोल सकते हो, तो यहां आंसर कौन सा आएगा आपका 5N। उसके बाद यहां बोल रहा हूं मैं आपका हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R यहां से कौन आएगा आपका T, ऑप्शन नंबर 3 का आएगा आंसर आपका यहां से 4th ऑप्शन विच इज T। क्या आएगा यहां से आपका 4th ऑप्शन विच इज T। नेक्स्ट बात करें यहां पे 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन में यहां बोला गया हुआ है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ H, थर्ड टू द राइट ऑफ H, तो H का राइट यहां है फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो ये कौन आएगा आपका F, मतलब आंसर आएगा 4th विच इज F। ये बात क्लियर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या है यहां पे आपका, ठीक है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ F, सेकंड टू द राइट ऑफ F, F यहां है, ठीक है, F का लेफ्ट ही होगा, F का राइट ही होगा, सेकंड टू द राइट ऑफ F कौन आएगा T, तो T का यहां आंसर बन के आएगा 3rd। क्या है यहां से आपका आंसर 3rd, तो 3rd कौन है मेरे पास, जो T है वो क्या है यहां बैठा हुआ आपका टू द इमीडिएट राइट, सेकंड टू द राइट ऑफ F। क्लियर। लास्ट बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिट इन बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड, मतलब यहां पे क्या हुआ, जो फर्स्ट पर्सन है वो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड बैठा हुआ है इस फॉर्म में। देखो यहां पे यहां बोला गया N H और M, देखो N H और M ये नहीं बना आपका यहां पे ना, तो N H और M यहां पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत। नेक्स्ट बोला हुआ यहां पे P H और N, क्या बोला गया यहां से आपका P H और N, तो P H और N की अगर यहां से बात करूंगा वो क्या बनेगा आपका यहां से P H और N का है P H और N, ये तो सीधा दे दिया आपको यहाँ की, है ना, तो ये भी आपका यहाँ से क्या हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन है यहाँ से आपका T R और P, क्या है T R और P, तो T R और P ये भी क्या हो गया यहाँ से आपका गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से N H और M, फर्स्ट पर्सन सिट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, तो आपका यहाँ आंसर फर्स्ट ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन जो है वो सिट बिटवीन है सेकंड एंड थर्ड। देखो H N और M की बात करूं, H N और M की बात करूं, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, तो फर्स्ट पर्सन सिट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड कौन है N और थर्ड कौन है आपका यहाँ से M, ये फर्स्ट पर्सन इज सेकंड और ये क्या आपका यहाँ थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन
थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कहाँ आएगा, इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड। तो यहां बोला हुआ आपका NH और M, NH और M, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब 6 का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन फर्स्ट मेरे पास क्या है, राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे आपके जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपने इनको इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।